नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तथा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है AB कंपटीशन क्लासेस के नाम से। किस नाम से है? AB कंपटीशन क्लासेस के नाम से है। यहाँ पर जाइए, आप ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ कंप्लीट करिए। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री ऑफ कास्ट हैं, पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। आप जाके वहाँ से अपनी तैयारी में को बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पीछे के वीडियो में हमने फाइल्स के प्रकार देख रहे थे। क्या हम पढ़ रहे थे? फाइल्स के प्रकार पढ़ रहे थे। फाइल्स के प्रकार में हमने कट के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण देखा था और ग्रेड के आधार पर। तो कट के आधार पर जो हमारी फाइलें होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं? वे हमारी होती हैं सिंगल कट। सबसे पहला कौन सा होता है? सिंगल कट। फिर हमारा क्या होता है? डबल कट। डबल कट के बाद हमारा रास्प कट फाइल होती है। रास्प कट के बाद हमने सर्कुलर कट पढ़ा था। यानी कि ये जो चारों वर्गीकरण है कट के आधार पर है। कौन कौन सा है? सिंगल कट है, डबल कट है, रास्प कट है और फिर सर्कुलर कट है। और इसके बाद हम ग्रेड के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण देखेंगे। किसके आधार पर? ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। ग्रेड के आधार पर हमारी रफ फाइल थी, बास्टर्ड फाइल थी, सेकेंड कट फाइल थी, स्मूथ फाइल थी, डेड स्मूथ थी, सुपर स्मूथ थी। यानी कि हमने दो की चर्चा कर चुके हैं हम। अब अगली हमारी चर्चा होगी किसके आधार पर होगी? वह हमारी अगली चर्चा होगी विभिन्न आकार की सामान्य रेतियाँ। यानी कि आकार के आधार पर हम फाइलों का वर्गीकरण देखेंगे। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। यानी कि किस किस आकार में फाइलें होती हैं। जैसे हमारा ट्रायंगुलर फाइल हो गया, उसके बाद हमारा स्क्वायर फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, सेफ एज फाइल हो गया और फ्लैट फाइल हो गया। एक एक करके हम सभी को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, गोल रेती, अर्धगोल रेती, त्रिभुजाकार रेती, चाकूधार रेती। रेती और दस्ती रेती का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। अब हम देखते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल की खासियत क्या होती है? इसकी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन कैसी होगी? आयताकार होगी। यानी कि इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी? आयताकार होगी। इसका 2/3 लंबाई तथा चौड़ाई के कोरस में समानांतर होते हैं तथा आगे का नोक क्या होता है? टेपर होता है। यानी मिला जुला कर यह कहा जा रहा है कि 2/3 भाग क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? 2/3 भाग समानांतर होता है तथा बचा हुआ 1/3 भाग क्या होता है? टेपर होता है। यह बात भी आप याद रखिएगा। यानी कि जो हमारी फ्लैट फाइल है, फ्लैट फाइल कैसी होगी? जिसका 2/3 भाग क्या होता है? समानांतर होता है तथा 1/3 भाग क्या होता है? टेपर होता है। फलक पर यानी कि फेस पर डबल कट तथा इसके कोर पर इकहरे कट दाते होते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि फ्लैट फाइल का जो हमारा फेस है, फेस पर कैसे रहेंगे दाते? डबल कट दाते रहेंगे और हमारे एज पर क्या होगा? सिंगल कट दाता कटा होगा। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। यह बाह्य तथा आंतरिक सतहों को रेतने एवं परिष्कृत करने के लिए उपयोगी होता है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? बाह्य तथा आंतरिक सतहों की फाइलिंग करना है या फिर फिनिशिंग करना है, वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है फ्लैट फाइल का। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका भाग क्या है? 2/3 भाग बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन आगे का 1/3 भाग क्या है? समानांतर है। और एक और खासियत है, इसके फेस पर क्या है? डबल कट दाते हैं और इसके एजेस पर क्या होंगे? सिंगल कट दाते होंगे। यह याद रखिएगा। यह हमारी कौन सी फाइल हो गई? यह हमारी फ्लैट फाइल हो गई। उसके बाद अगली है हमारी दस्ती रेती, यानी कि इसे हम हैंड फाइल बोलते हैं। यह अनुप्रस्थ काट में यह समतल रेती यानी कि फ्लैट फाइल की तरह ही होती है, लेकिन चौड़ाई में कोर पूरी लंबाई तक समानांतर होती है। यानी कि यह कैसी होगी? पूरी लंबाई तक, यानी कि पूरी लंबाई तक समानांतर होगी। टोटली लंबाई तक समानांतर होगी। इसके फलक पर क्या होंगे? दोहरे कट होंगे तथा कोर एज पर इकहरा कट होगा तथा इसे सुरक्षित, यानी कि दूसरा शेप क्या बोलते हैं? इसे सुरक्षित फाइल भी बोला जाता है। यानी कि याद रखिए इसके फलक पर यानी कि फेस पर कैसा कट है? दोहरा कट है और एज पर इकहरा कट है तथा इसका यानी कि
और तथा इसका दूसरा सिरा जो होता है सुरक्षित यानी कि सेफ होता है। एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतहों से कोण वाली सतहों को रेतने में भी किया जाता है, यानी कि इसके एक एज पर क्या है, दांतें नहीं हैं, इसीलिए इसे हम सेफ फाइल भी बोलते हैं। यानी कि हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, सेफ फाइल भी होता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। यानी कि यह क्या होगा, पूरी तरह से पैरेलल फाइल होगी। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से क्या है, पैरेलल है, कहीं आगे का 1/3 भाग इसमें टेपर नहीं होगा, वही हमारी हैंड फाइल होगी। यानी कि आप फाइल को देख के पहचान सकते हैं कि फ्लैट फाइल है या फिर हमारी हैंड फाइल है। अब आगे देखिए, फ्लैट फाइल सामान्य प्रयोजनों की फाइलें हैं, यह सभी ग्रेडों में उपलब्ध होती हैं। हैंड फाइल एक समतल सतह पर और समकोण फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। यानी कि यह जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हैंड फाइल का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, समतल सतह पर और समकोण की फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से इसका हम उपयोग करते हैं। यह क्या थी, हमारी फ्लैट फाइल हैंड फाइल थी। अब अगली फाइल का हम प्रकार देखेंगे। अगली है हमारी स्क्वायर फाइल। कौन सी फाइल है, स्क्वायर फाइल। इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी, वर्गाकार होगी। नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर है तो इसकी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन कैसी होगा, वर्गाकार होगा। इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र, आंतरिक वर्गाकार कोनों, आयताकार छेद, चाबी घाट तथा स्प्लाइंस रेतने आदि के लिए किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, वर्गाकार छिद्र के लिए यानी स्क्वायर होल्स, आंतरिक वर्गाकार कोने, इंटरनल स्क्वायर कार्नर्स, आयताकार छेद यानी कि स्क्वायर होल्स, चाबी घाट यानी कि कीवेज, स्प्लाइंस को रेतने के लिए किया जाएगा। ये सभी जितनी बातें लिखी हुई हैं इसका उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फिगर में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह हमारी कौन सी फाइल है, यह हमारी स्क्वायर फाइल है। यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन आगे से देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर की इस तरीके में होती है। अब अगला ये हम देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, अगला है हमारा राउंड फाइल। कौन सी फाइल है, राउंड फाइल। गोल रेती की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्र को बड़ा करने एवं फिलेट धार रूपरेखाओं को रेतने के लिए किया जाता है। यानी कि यह हमारी फाइल कैसी होगी, यह राउंड शेप में होगी। कैसी होगी, राउंड शेप में होगी और इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने के लिए, यानी कि पहले से मान लीजिए यह 2 mm का होल है, इसको हमें बड़ा करके 2.5 mm का करना है, तो कौन सी फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, राउंड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। यह हमारी फाइल है, राउंड फाइल है, क्योंकि यह राउंड के साथ साथ थोड़ी टेपर में भी होती है। तो जहाँ पे जिस हिसाब से हमें जितना मटेरियल रिमूव करना है राउंड में, उसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब आगे आते हैं हाफ राउंड फाइल। क्या है, यह हमारी हाफ राउंड फाइल है, यानी कि अर्ध गोल रेती। कौन सी है, अर्ध गोल रेती का आकार वृत्त के खंड यानी सेगमेंट की तरह होगा। आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इंटरनल कर्व्ड सरफेस को किससे हम रेतेंगे, यानी कि इंटरनल है तथा कर्व सरफेस है, इस प्रकार का सरफेस है, तो हम किससे रेतेंगे, हाफ राउंड फाइल से रेतेंगे। यह बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी, इंटरनल, आपकी इंटरनल है, वक्राकार है, तो कैसे रेतेंगे, हाफ राउंड फाइल से रेतेंगे। यह बात याद रखिएगा। तथा हाफ राउंड फाइल का यह हमारा फिगर है, यह कैसा होगा देखने में, बिल्कुल आधे चंद्रमा की तरह आपको दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। यह हमारी कौन सी फाइल हो गई, हाफ राउंड फाइल हो गई। अब अगली है हमारी अनुप्रस्थ काट। इसका त्रिभुजाकार होता है, यानी कि हम त्रिभुजाकार रेती की बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलर फाइल की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोनों और 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब 60 डिग्री से अधिक की बात आएगी, क्या आएगी, 60 डिग्री से अधिक की बात आएगी, तो हमारा कौन सा फाइल हो जाएगा, ट्रायंगुलर फाइल हो जाएगा। इस प्रकार ट्रायंगुलर हो गया, राउंड हो गया, हाफ राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, फ्लैट फाइल हो गया, हैंड फाइल हो गया। यह सभी हमारे क्या हैं, स्पेशल टाइप्स के फाइल हैं। यहाँ पर भी देखिए ट्रायंगुलर फाइल का चित्र दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं, यह फिगर नंबर 6 आपका ट्रायंगुलर फाइल हो गया। अब उसके बाद हमारा एक बच रहा है नाइफ एज फाइल। क्या है, नाइफ एज फाइल, ये अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
जब 10 डिग्री से अधिक के कोणों पर रेतने की बात होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइफ एज फाइल। दो बात याद रखिएगा, अगर 60 डिग्री से अधिक की बात करता है तो ट्रायंगुलर फाइल होगा, और 10 डिग्री से अधिक कोणों पर फाइलिंग करना है तो हमारा नाइफ एज फाइल होगा। देखिए, चाकू धार रेती की अनुप्रस्थ काट तीक्ष्ण त्रिभुज की तरह होती है। इसका इस्तेमाल संकरों खांचों यानी कि संकर जो खांचे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उन 10 डिग्री से अधिक कोणों को रेतने के लिए किया जाता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। यह भी हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यह फिगर, यही नाइफ एज फाइल का हमारा फिगर है। अब एक लाइन लिखी हुई है, उपरोक्त रेतियाँ कह 1/3 लंबाई टेपरित होती हैं, इकहरे कट तथा दोहरे कट में उपलब्ध होती हैं। यानी सभी कैसी हैं, हमारी फ्लैट फाइल की तरह है, क्योंकि इसका 1/3 भाग क्या है, लंबाई में टेपर है, तो कौन सी फाइल होगी, फ्लैट फाइल में होगी। वर्ग, गोल, अर्धगोल, त्रिभुजाकार रेतियाँ 100 mm, 150 mm, 200, 250, 300, 400 mm की लंबाई में उपलब्ध होती हैं। यह बास्टर्ड, सेकेंड कट तथा स्मूथ ग्रेडों में पाई जाती हैं। यानी कि ग्रेड के आधार पर किस में पाई जाती हैं, बास्टर्ड में, सेकेंड कट में और स्मूथ ग्रेडों में भी पाई जाती हैं। अब अगला हमारा आ गए स्पेशल फाइल्स में आ जा रहे हैं। एक और हमारा बचता है फाइलों का, नीडल्स फाइल्स वाले देख लेते हैं। नीडल्स फाइल्स में क्या कह रहा है, एक मिनट देखिए, नीडल्स फाइल्स हैं हमारी जो सुई के आकार की होंगी। नीडल्स फाइल्स को मिश्रित बनावटों के सेट में होती हैं। इन फाइलों का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। बनावट यानी कि नीडल फाइल की कुछ बनावट को विशेष में दिखाया गया है। ये बनावटें गोल किनारे, फ्लैट टेपर, आधे गोल, त्रिभुज, स्क्वायर, गोल चाकू, फीदर, किनारे, क्रॉसिंग बैरेट तथा मार्किंग में उपयोग होती हैं। यहाँ पर देखिए, राउंड वाला है, फ्लैट वाला है, फ्लैट टेपर है, हाफ राउंड है, 3 स्क्वायर है, राउंड है, नाइफ है, फेदर है, क्रॉसिंग है, बैरेट है, मार्किंग है। यानी कि यह भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सभी क्या हैं, फाइल हैं। कौन सी फाइल हैं, लेकिन निडल फाइल हैं। कौन सी हैं, निडल फाइल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निडल फाइल में, यह फाइल साधारणतः 120 से 180 mm लंबाई में उपलब्ध होती हैं। यह पॉइंट पूछा जाता है कि निडल फाइल सामान्यतः कितनी लंबाई में उपलब्ध है, तो निडल फाइल्स हमारी 120 mm से 180 mm लंबाई में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या क्या होता है, यह फाइल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारी इसे टैंग लेंथ माना जाता है। यह साइड या फेस होता है, टिप और पॉइंट होता है। उसके बाद यह हमारा शोल्डर हो गया, यह हमारी टैंग हो गई। पूरी लंबाई को नॉमिनल लेंथ बोला जाता है। यह हमारी निडल फाइल के पार्टों का वर्गीकरण था। अब देखिए, ग्रेड जो है, कट के ग्रेड को निम्नलिखित कट नंबर से दर्शाते हैं, जैसे बास्टर्ड, 0 कट, स्मूथ कट 2। निडल फाइल्स की पहचान कैसे करते हैं, कट का ग्रेड, नॉमिनल लंबाई, BIS नंबर। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एक फ्लैट किनारे वाली बास्टर्ड कट निडल फाइल जिसका नॉमिनल लंबाई 160 mm है, दर्शाता है फ्लैट एज निडल फाइल बास्टर्ड 160 IS 3152 स्पेशल फाइल। यानी कि कैसा है, फ्लैट वाला है, निडल फाइल है हमारी, इसका ग्रेड कैसा है, बास्टर्ड ग्रेड का है, और हमारी स्पेशल जो संगत मानक संख्या होती है यानी कि BIS नंबर 160 IS 3152 है। इस प्रकार से स्पेशल फाइल को वो दर्शाया गया है। यानी कि 3 चीज़ें होती हैं उसमें, ग्रेड ऑफ कट, नॉमिनल लंबाई कितनी है, BIS नंबर क्या है। इन 3 बातों का जिक्र किया जाता है। पहली बात ग्रेड ऑफ कट हो गया, नॉमिनल लंबाई हो गई, BIS नंबर हो गया। यानी कि कौन कौन सा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक फ्लैट किनारे वाली बास्टर्ड कट नीडल फाइल, यानी कि फ्लैट किनारे वाली हो गई, कट का ग्रेड क्या हो गया, बास्टर्ड हो गया, ठीक, जिसकी नॉमिनल लंबाई कितनी है, 160 mm है, 160 mm नॉमिनल लंबाई हो गई, और ये BIS नंबर हो गया। इस प्रकार से आप इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अब आगे आइए हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट में आ गया स्पेशल फाइल्स आ गया, लेकिन स्पेशल फाइल्स के
पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, यानी कि हमने फाइल का वर्गीकरण, यानी कि जो हम टाइप्स ऑफ फाइल पढ़ रहे थे, फाइल का वर्गीकरण हमने कौन कौन से देखे। कट के आधार पर, कट के आधार पर क्या था, सिंगल कट था, रास्प कट था, डबल कट था, सर्कुलर कट था। उसके बाद हमने ग्रेड के आधार पर देखा, कौन सा देखा, ग्रेड के आधार पर देखा। ग्रेड के आधार पर हमारी फाइलें कितने प्रकार की थीं। ग्रेड के आधार पर हमने रफ फाइल पढ़ा, बास्टर्ड फाइल पढ़ा, सेकेंड कट पढ़ा, स्मूथ पढ़ा, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइल के बारे में हमने जाना। और कट के आधार पे हो गया, ग्रेड के आधार पर हो गया, उसके बाद शेप के आधार पर, किसके आकार पर, शेप के आकार पर फाइलों का वर्गीकरण क्या क्या था। हमने ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, सेफ एज फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल के बारे में पढ़ा। यह हो गया कट, ग्रेड, शेप हो गया। लेकिन फाइलों का जो वर्गीकरण किया जाता है मुख्यतः 4 आधार पर किया जाता है। एक होता है हमारा लेंथ, यानी कि लंबाई के आधार पर। किसके आधार पर, लंबाई के आधार पर। इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, केवल 2 पॉइंट है। अगर साधारण कार्यों के लिए पूछा जाए तो साधारण कार्यों के लिए हम 100 mm से 200 mm फाइलों का उपयोग करते हैं। यानी कि साधारण कार्य के लिए जो फाइलें की लंबाई होती है 100 mm से 200 mm के मध्य रखी जाती है। और अगर बहुत बड़े जाप की फाइलिंग करनी है तो इसकी लंबाई हम 200 से 450 mm तक रखते हैं। बस इतनी बात आप याद रखिएगा। यानी कि हमारी जो फाइल का वर्गीकरण होता है 4 आधार पर किया जाता है। पहला है हमारा कट के आधार पर, दूसरा हमारा ग्रेड के आधार पर, तीसरा हमारा शेप के आधार पर, चौथा हमारा लेंथ के आधार पर यानी कि लंबाई के आधार पर। यानी अगर साधारण कार्य है तो हमारी लंबाई 100 से 200 होगी। अगर भारी जाप की अगर फाइलिंग करनी है तो 200 से 450 वाली का हम क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। आप लोग यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आगे आइए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है, स्पेशल फाइल्स के बारे में देखेंगे। कौन सी फाइल, स्पेशल फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी स्पेशल फाइल्स के अंतर्गत कौन कौन सी फाइल आती है। उसके बाद हम फाइलिंग टेक्निक की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए अब आ गया हमारा पॉइंट स्पेशल फाइल्स। स्पेशल फाइल साधारण कार्यों के लिए फाइलों के अलावा विशेष प्रकार के फाइलों के लिए विभिन्न आकार की फाइलें होती हैं जो निम्न आकार की होती हैं। सबसे पहला है हमारा रिफलर फाइल। कौन सा फाइल है, रिफलर फाइल। इस आकार की फाइलों का प्रयोग डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप पढ़ते हैं स्पेशल फाइल्स में अपने रिफलर फाइल को तो क्वेश्चन पूछा गया है सीबीटी में कि डाई सिंकिंग में किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो डाई सिंकिंग में हम रिफलर फाइल का उपयोग करते हैं। यह बात आप याद रखिएगा। यह विभिन्न आकार तथा साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले दांतों में बनी होती हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, डाई सिंकिंग में और इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी के कार्यों में कौन सी फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी फाइल रिफलर फाइल होती है। ये हमारी रिफलर फाइल का फिगर है। आप इसे देख लीजिए और इसे कंठस्थ कर लीजिए कि यही हमारी जो फाइल है रिफलर फाइल है। अगला है हमारा मिल्सा फाइल। कौन सा है, मिल्सा फाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है मिल्सा फाइल, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल के दांतों को शार्प करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो मिल्सा फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्लैट तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती हैं। कैसी होती हैं, फ्लैट भी होती हैं, स्क्वायर भी होती हैं तथा गोलाकार किनारों वाली भी होती हैं। यह फाइल्स जो होती हैं लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल के दांतों को तेज करती हैं। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि लकड़ी के कार्यों में जिस हम फाइल्स का उपयोग कर रहे हैं उनके दांतों को तेज करेंगे किस फाइल से, मिल्सा फाइल से। यह बात आप याद रखिएगा। यानी कि लकड़ी का संबंध सीधा हमारे मिल्सा फाइल से है। यह हमारी मिल्सा फाइल है। ऊपर हमने कौन सा देखा था, रिफलर फाइल देखा था, जिसका उपयोग हम कहाँ कर रहे थे, डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग और सिल्वर स्मिथी में कर रहे थे। अब अगली है हमारी क्रॉसिंग फाइल। कौन सी फाइल है, क्रॉसिंग फाइल।
यह भी याद रखिएगा, यह फाइल आधे घुमाव वाली फाइल की जगह में प्रयोग होती है। इस फाइल की प्रत्येक साइड पर अलग प्रकार का घुमाव होता है, इसे फिशबैक फाइल भी कहते हैं। यहाँ से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम है वह क्या है, आपका फिशबैक फाइल है। कौन सी फाइल है, फिशबैक फाइल है। इस फिगर को आप देख लीजिए, ये हमारी फिशबैक फाइल है। क्रॉसिंग फाइल का यह दूसरा नाम होता है। अगला है हमारा बैरेट फाइल, यानी कि बैरेट फाइल में क्या होगा, इस फाइल पर एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर केवल दांते होते हैं। किनारों को शार्प करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉर्नर्स पर शार्प करना है तो हम किस फाइल का उपयोग करेंगे, बैरेट फाइल का उपयोग करेंगे। यह हमारा जो फिगर है बैरेट फाइल का है, यानी कि यह फाइल में आप याद रखिएगा, इस फाइल पर एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर क्या होते हैं, केवल दांते होते हैं। यह हो गई हमारी बैरेट फाइल हो गई, बैरेट फाइल हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बैरेट फाइल के बाद हमारा जो फाइल है टिंकर फाइल है। इसका फिगर देख के सीधे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टिंकर फाइल में याद रखिएगा, यह फाइल चौकोर आकार की होती है, जिसके नीचे वाले फेस पर दांते होते हैं, इसके ऊपर वाले सिरे पर एक हैंडल लगा होता है। इस प्रकार की फाइल टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी की फिनिशिंग हमें करना है तो टिंकर फाइल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टिंकर फाइल से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह फिगर बना देगा, पूछेगा यह हमारी कौन सी फाइल है, तो यह हमारी फाइल टिंकर फाइल है, आप इसे याद रखेंगे। घुमावदार फाइल यानी कि रोटरी फाइल है। इन फाइलों में एक घुमावदार शैंक होता है। यह एक विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर तथा लचीली शाफ्ट के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार के फाइल्स का उपयोग डाई सिंकिंग तथा माउल्ड माप लेने के लिए किया जाता है। यह हमारी रोटरी फाइल है। क्या है, रोटरी फाइल है। यह जो इस प्रकार का अगर आपको फिगर देखने को मिलता है तो यह हमारी कौन सी फाइल हो जाएगी, रोटरी फाइल हो जाएगी। आप इसे भी याद रखिएगा। और यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, डाई सिंकिंग तथा माउल्ड नाप लेने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, रोटरी फाइल का उपयोग कर रहे हैं। यह हमारी थी क्या, स्पेशल प्रकार की फाइल्स चल रही हैं, हैंड फाइलिंग तथा मशीन के लिए मशीन फाइलिंग, यानी कि मशीन फाइल्स फॉर द हैंड फाइलिंग मशीन, यानी कि मशीन फाइल्स डबल कट की होती है, जिसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होती है। इस प्रकार की फाइल्स आंतरिक तथा बाह्य दोनों किनारों पर सतहों की फाइलिंग करने के लिए करते हैं तथा मुख्यतः डाई सिंकिंग तथा टूल रूम के कार्यों में करते हैं। यानी कि कहाँ पर इसका उपयोग होगा, डाई सिंकिंग तथा टूल रूम के कार्यों में हम इसका उपयोग करेंगे। यानी कि मशीनिंग फाइल्स फॉर हैंड फाइलिंग मशीन, यानी कि हैंड फाइलिंग मशीन के लिए जो मशीन फाइल्स होती हैं उनके बारे में इसका उपयोग पूछा गया था। यह हमारा फिगर हो गया। अब अगला है हमारा पिनिंग ऑफ फाइल। क्या हो गया, कौन सा टॉपिक है हमारा, पिनिंग ऑफ फाइल। उसके बाद हम केयर एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे। आइए हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, पिनिंग ऑफ फाइल। यानी कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है उसके बारे में हम आइए देखते हैं। यानी कि रेतने के समय रेतियों के दांतों के बीच धातु के चिप्स फंस जाते हैं, यही घटना रेतियों की पिनिंग कहलाती है। यानी कि आप बात याद रखिएगा, रेतियों की जो पिनिंग होती है यह हमारी फाइल है। फाइलों को हम यानी कि जो हम वर्कपीस को काटते हैं तो इसमें जो धातु के चिप्स होते हैं इसी में फंस जाते हैं। यह चिप्स फंस जाने के कारण वह सही से काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारी सतह कैसी होती जाती है, खुरदुरी हो जाती है। यही घटना पिनिंग ऑफ फाइल कहलाती है। अगर अच्छी भाषा में समझें तो फाइल से हम ऑपरेशन के कारण कभी कभी उनके दांतों के बीच छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वही जो छोटे कण फंसे होते हैं उसी को फाइल की पिनिंग कहते हैं। यदि इन फंसे हुए कणों के साथ फाइलिंग करेंगे तो जाप पर हमारी क्या आ जाती हैं, खरोंचें आ जाती हैं, जो निशान बना देती हैं, जो हमें अच्छी नहीं दिखेंगी। क्या नहीं दिखेंगी, अच्छी नहीं दिखेंगी। यही बातों को आपको समझाया गया। इसमें रेती जो पिन हो गई है वह रेते जाने वाले सतह पर क्या उत्पन्न कर देती है, स्क्रैच उत्पन्न कर देती है, खरोंच उत्पन्न कर देगी तथा धातु को उचित रूप से काटेगी नहीं। रेतियों की पिनिंग को रेती ब्रश के उपयोग से हटाया जाता है। रेती ब्रश को पिन की रेती हुई सतह पर दाएं और बाएं खींचकर हटाया जाता है। यहाँ पर देखिए फाइल ब्रश दिखाया गया है।
यहाँ पर एक हमारी फाइल है, यहाँ पर धातु के चिप्स फंसे हुए हैं तो फाइल ब्रश से हटा देंगे, या फिर एक हमारा होता है फाइल कार्ड भी होता है। क्या होता है? फाइल कार्ड की भी सहायता से हटाया जाता है। देखिए रेती में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते हैं, उसे निकालने के लिए पीतल या तांबे के टुकड़े के द्वारा निकाला जाता है। नई रेती को साफ करने के लिए मुलायम धातु यानी ब्रास या कॉपर के पाल्ट का हम उपयोग करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, ब्रास या कॉपर स्ट्रिप की सहायता से भी ये हटाया जाता है। किसकी सहायता से? ब्रास या कॉपर के स्ट्रिप की सहायता से। स्टील फाइल कार्ड से, देखिए स्टील फाइल कार्ड की बात आ गई ना, हमने बताया था ना आपको, वायर ब्रश से भी साफ कर सकते हैं और फाइल कार्ड से भी। तो ही कह रहा है स्टील फाइल कार्ड से साफ करने से रेती के कटिंग एज क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं और कार्यखंड की चिकनी परिष्कृत पर रेतना करते समय अधिक पिनी होगी, जो कि दांतों की पिच तथा गहराई कम होगी। पिन की हुई सतह पर तांबे या पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए रेती को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। अब रेती के फलक पर चाक के अनुप्रयोगों से दांतों के भेदन तथा पिनिंग को कम करने के में मदद करेगा। समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को क्या करना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। यह बात भी आप याद रखेंगे, यानी कि फाइल कार्ड से, वायर ब्रश से, फिर किससे? कॉपर या ब्रास स्ट्रिप से क्या करते हैं? पिनिंग की घटना को दूर करते हैं। जैसे फाइल कार्ड ही हो गया, यह भी एक प्रकार का लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके एक और स्टील की कई तारें लाइनों में फिट रहती हैं तथा दूसरे सिरे पर हैंडल बना होगा। इसका प्रयोग फाइल के दांतों में जो फंसे हुए धातु के टुकड़े होते हैं उनको साफ करने के लिए करेंगे हम। एक बात याद रखेंगे, फाइल कार्ड को उसी दिशा में चलाएंगे जिसमें फाइल के दांते कटे होते हैं, उसके विपरीत दिशा में नहीं हमें चलाना चाहिए। अब आगे आइए हम देखते हैं, यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है नई रेती को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रश या कॉपर वाले स्ट्रिप का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया केयर एंड मेंटेनेंस। इसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे हम? फाइल्स का जैसे रेती के कटिंग एज कुंद हो गए हैं तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रेती धकेलने समय पुश स्ट्रोक पर काटती है तथा खींचते समय दबाव नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी सरफेस क्या होती है? खराब हो जाती है। पिनिंग से बचना चाहिए और अपने फाइल को बचाना चाहिए। रेती के लंबे समय तक बिना प्रयोग के रखे समय उसके दांतों पर हल्का सा तेल का ब्रश मार देना चाहिए। साधारणतः फाइलिंग करते समय आयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेतियों का भंडारण करते समय यानी कि रेतियों को रखते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके फेस आपस में न टकराएं या फिर किसी भी अन्य टूल से न टकराएं। अगला हमारा है रेती की उत्तलता यानी कि कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, यानी कि रेतियों में हम उत्तलता क्यों देते हैं, यानी कि रेतियों में हमें उत्तलता देने से क्या फायदा होगा। अधिकांश रेतियां लंबाई में फलक पर हल्की उभार के लिए होते हैं, इसे रेती की उत्तलता कहते हैं। इसे रेती के टेपर नहीं समझना चाहिए। चपटी रेती में उत्तल फलक होती है तथा इसकी चौड़ाई और मोटाई में हल्का सा टेपर होता है। अब इसका पर्पस देखते हैं। यदि रेती मोटाई में समानांतर हो तो दांते कर्तन करेंगे। इसे काटने के लिए नीचे और अधिक को डाउनवर्ड की अधिक बल की हमें आवश्यकता होगी। यानी कि जो रेतियों में उत्तलता दी जाती है हल्की सी, वह क्यों दे दी जाती है? आइए इसके हम मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। यानी कि फाइलों के बीच में कुछ उभरा हुआ भाग रहेगा। कैसा रहेगा? यह जो फिगर आपको दिखाया गया था यहाँ पर देखिए, यह इसी को कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। यह जो हल्का सा उभरा है इसी को क्या बोलेंगे? उत्तलता बोलेंगे। इस उभरे हुए भाग को क्या बोलेंगे? कन्वेक्सिटी बोला जाता है। कारण क्यों देते हैं? यानी कि उत्तलता के कारण फाइल चलाते समय अधिक बल नहीं लगाना पड़ता है। यानी कि हल्की सी जब हम उत्तलता दे देंगे तो फाइल जब चलाएंगे तो हमें अधिक फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा और फाइलों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फाइल की पूरी बॉडी जाब की सरफेस के साथ संपर्क में नहीं आती है। क्या होगी? यहाँ पर पूरी बॉडी क्या होगी? फाइल की संपर्क में नहीं आएगी। फाइलिंग ऑपरेशन करते समय फाइल को बिल्कुल सीधे नहीं चलती है, बिल्कुल सीधे नहीं चलती है, क्योंकि दोनों हाथ का दबाव के कारण यह कुछ सिरों पर कुछ ना कुछ दब जाती है। जिसे अगर हाथ के सिरों से दब जाती है
तो इस घटना को हम रॉकिंग कहते हैं। इस प्रकार यदि फाइल बिना कन्वेक्सिटी के बनाई जाए तो पूरी बॉडी समतल होने के कारण सेंटर की अपेक्षा दोनों किनारों पे अधिक धातु काटेगी, जिसे जब समतल ना होकर बीच में उभरा हुआ बन जाएगा। यानी कि यही बात कर रहे हैं, हम दोनों हाथों पे यहाँ पे हाथ का फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा अगर बीच में, इसीलिए हम कन्वेक्सिटी दे देते हैं, उत्तलता दे देते हैं कि हमारा वर्कपीस जो है बढ़िया से बढ़िया बने। यही बात यहाँ पर पूरी समझाई गई थी कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल में। यह हमारा फाइल अपना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे से कल से हम कोणों की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में देखा, फाइल से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम देख चुके हैं। अब आप कुछ और बातों की भी जान लीजिए फाइल से संबंधित। एक हमारी होती है स्ट्रेट फाइलिंग। क्या होती है स्ट्रेट फाइलिंग में? क्या होता है, हम वॉइस के सामने खड़े होकर फाइलिंग करते हैं, यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधा। एक होती है हमारी क्रॉस फाइलिंग। क्या होती है क्रॉस फाइलिंग? इसमें हम डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं और यह 45 डिग्री के कोण पे की जाती है। कितने डिग्री के कोण पर क्रॉस फाइलिंग की जाती है? 45 डिग्री के कोण पर हो जाती है। एक हमारी होती है ड्रा फाइलिंग। क्या होती है ड्रा फाइलिंग? फाइल के दोनों को सिरों को पकड़कर जाप पर चलाते हैं, यानी कि दोनों सिरों को पकड़ लेंगे। या हमारी फाइल है, इस सिरे को भी इस सिरों भी पकड़ के जो चलाते हैं उसे हम ड्रा फाइलिंग कहते हैं। एक होता है हमारा कर्व फाइलिंग। कौन सी फाइलिंग होती है? कर्व फाइलिंग होती है, यानी कि गोलाकार आकार के सरफेस को फिनिश करने के लिए हम कर्व में फाइल को चलाते हैं। यह हमारी क्या कहलाती है? कर्व फाइलिंग कहलाती है। उसके बाद याद रखिएगा आप, हमारे फाइल का स्ट्रोक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइल का स्ट्रोक क्या होता है। तो फाइल का स्ट्रोक हम लगभग 35 से 50 कह सकते हैं। यानी कि फाइल का स्ट्रोक फॉरवर्ड में ही धातु कटती है, रिवर्स में तो धातु कटती नहीं है। यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक हमारा 35 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट ले, यानी कहीं कहीं पे 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या होगा ये अभी बात आप याद रखिएगा, यानी कि फाइल का जो स्ट्रोक होगा वह कितना होगा? 35 से 50 और कहीं कहीं पे 40 से 60 भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपका पिच ज़्यादा है, फाइल में पिच क्या है ज़्यादा है, तो फिनिशिंग हमें कम प्राप्त होगी। क्या होगी? फिनिशिंग हमें कम प्राप्त होगी। अगर पिच की संख्या घट रही है, तो हमें फिनिशिंग क्या होगी? अच्छी प्राप्त होगी। यह भी बात आप याद रख सकते हैं फाइल से संबंधित। अब हम कल जो बात करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ एंगल से बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, AB कंपटीशन क्लासेस। कौन सी ऐप है हमारी? AB कंपटीशन क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है।